हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है ईसा मसीह। इस पाठ में ईसा मसीह के जीवन की घटना के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस पाठ की कहानी कुछ इस तरह से है। एक अनाथ स्त्री थी और उससे कुछ पाप हो गया था। उसने कोई पाप कर दिया था और वहाँ पर एक गुरु थे जिसका नाम क्या था? धर्म गुरु। अगर किसी से कोई गलती होती थी, कोई भी कुछ करता था, तो लोग उनके पास सबको ले जाते थे। इसलिए लोग उसे पकड़कर उसी धर्म गुरु के पास ले गए थे। धर्म गुरु ने उस स्त्री को इस पाप जो उसने पाप किया था उसके द्वारा किए गए पाप के लिए उसको मृत्यु दंड देने की घोषणा की। मृत्यु दंड मतलब कि मारने की, मृत्यु देने की घोषणा की। और क्रुद्ध लोग जो थे पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लग गए। लोग बोले कि इसने पाप किया है, तो लोग उसको पत्थर उठाकर उसको पत्थर से मारने के लिए तैयार हो गए। भयभीत स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। और जो स्त्री थी वो इन सब चीजों से डर गई। पाप तो उसने किया था और वो इन सब चीजों से डर गई और वह रोने लगी। उसी समय भीड़ में से एकत्रित एक आदमी निकलकर बाहर आया और लोगों को संबोधित करते हुए उसने बोला, भाइयों, यह सच है कि इस स्त्री ने पाप तो किया है, इसने पाप तो किया है, और यह भी सच है कि धर्म गुरु इसे दंड देना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को, मतलब जो आप लोग इसे मार रहे हैं, आप सबको मारने का पूरा हक है। लेकिन मेरी प्रार्थना बस इतनी है आप लोग से कि आप सब में से जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वह पहला पत्थर मारे। आप सब में से कोई ऐसा तो होगा जिसने कभी कोई पाप ना किया होगा, तो वो पहला पत्थर इस स्त्री को मारेगा। यह सुनकर सभी चुपचाप हो गए, क्योंकि पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। जाने अनजाने में हम कोई ना कोई गलती तो कर देते हैं ना। तो उसी तरह सारे व्यक्ति उनकी बात सुनकर दूसरे को देखने लगे। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दें। आप तो धर्मगुरु हैं, आपने तो कोई पाप नहीं किया होगा, तो पहला पत्थर आप ही मार दीजिए। यह सुनकर धर्मगुरु का सर भी शर्म से नीचे झुक गया और उन्होंने क्या किया, उस अबला स्त्री को जिसने पाप किया था उसको क्षमा कर दिया था। क्योंकि बेटा, प्रकृति में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पाप ना किया हो। ठीक है, जिसने जाने अनजाने में कोई गलती ना की हो। कुछ गलतियां तो हम जानबूझकर करते हैं और कुछ गलतियां हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं। क्या तुम जानते हो उस अबला स्त्री की सहायता करने वाले व्यक्ति कौन थे? आपको पता है उस अबला स्त्री की सहायता जिसने की वो व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति एक महापुरुष थे जिन्हें ईसा मसीह, प्रभु यीशु, जीसस और क्राइस्ट के नामों से जाना जाता है। और जिस व्यक्ति ने उस स्त्री के वो हेल्प की थी, सहायता की थी, उस गुरु का नाम था ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जन्म, अब चलिए हम ईसा मसीह के जीवन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ईसा मसीह का जन्म हेलम के पास एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते ही किसी ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह बड़े होकर यहूदियों के राजा बनेंगे। और यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वह नाराज हो गए कि भाई मेरी जो जगह है वो कोई और ले लेगा। जब उनको पता चला कि ईसा मसीह बड़े होकर यहूदियों के राजा बनेंगे, तो जो प्रेजेंट टाइम में जो अभी यहूदियों के राजा थे वो ये बात सुनकर बहुत नाराज हो गए। उसने आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार दिया जाए। और जब उनको पता चला कि वो राजा बनेंगे, तो उसने क्या आदेश दिया कि जो मरियम का पुत्र है उसको मार दिया जाए, मतलब कि ईसा मसीह को मार दिया जाए। लेकिन खबर सुनते ही मरियम बेथलेहम छोड़कर पुत्र के साथ नाजरेथ नगर में जा बसी। और जैसे ही उनको पता चला कि उनके पुत्र को मारने की साजिश चल रही है, तो वो जो बेथलेहम जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो छोड़कर वह कहाँ जाकर बस गई? नाजरेथ नामक नगर में जा बसी। ईसा मसीह का बचपन नाजरेथ नगर में बीता था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु थे।
बड़े होकर वे जंगल में चले गए। वहां से 40 दिनों बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि बुराई करने वालों को बुराई से नहीं भलाई से जीतो। मतलब जो बुरा करता है, जो गलत करता है, उसके साथ अगर हम भी गलत करने लगेंगे तो फिर उसके और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा। इसीलिए जो बुरा करता है उसको हम अच्छा करके बताएंगे कि अगर तो जब हम उसके सामने हम अच्छा करेंगे तो उसे भी तो हमारी अच्छाइयों से कुछ संदेश मिलेगा। तो फिर वो भी क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वर के प्रतीक हैं। असहायों तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा। और जो भी गरीब लोग होते हैं और जो भी असहाय, जैसे कि जो भी गरीब लोग होते हैं, उनकी हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी द्वारा की गई थोड़ी सी हेल्प से उनको मदद मिल जाती है, उनका पेट भर जाता है। ठीक है, तो हमें हमेशा गरीबों की सेवा करनी चाहिए। अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ा। लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गए। लोगों में उनके लिए कि उनकी जो भी वाणियाँ थी, जो भी वो विचार बताते थे, उससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे और उनके लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास पैदा होने लगा। अनेक यहूदी उनके अनुयायी हो गए। अनेक विरोधियों को इससे बहुत ईर्ष्या भी हुई। जो उनके विरोधी थे उनको ईसा मसीह से ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। उन्होंने षड्यंत्र पर उन्हें सूली पर चढ़वा दिया और षड्यंत्र उन्होंने सब उनके जो भी विरोधी थे वो लोग षड्यंत्र बनाकर इनको सूली पर चढ़ा दिए। सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से भी वे विचलित नहीं हुए और अंत समय तक ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे, हे पिता, आप इन्हें माफ कर दें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए ईसा मसीह कितने दयालु थे। उनको जो सूली पे चढ़ा रहा है, वो सूली पर चढ़ने के बाद भी जो उनको चढ़ा रहे हैं, जो उनके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, उनके बारे में वो बुरा नहीं सोचे। वो ये बोले कि हे ईश्वर, आप इन्हें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मूर्ख नहीं जान रहे हैं कि ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। विरोधियों ने इस प्रकार उनके शरीर को तो अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा और उनके विचार अमर हो गए और संसार के लगभग सभी देशों में फैल गए। ईसा मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज भी सारा संसार उस महापुरुष को आदर के साथ याद कर। तो बच्चों, आप सबको पता चला कि हमेशा बुराई को बुराई से नहीं, हम अच्छाई से जीत सकते हैं। ठीक है, तो मेरी कहानी समाप्त हो गई। ओके, तो बाय स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट।